दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे जानवर के मुतालिक बताने जा रहे हैं जो इस वक्त दुनिया से तकरीबन नापैद हो चुके हैं। इन नापैद होने वाले जानवरों में इतने बड़े बड़े जानवर भी शामिल हैं जो अगर आज मौजूद होते तो इंसान को ख़त्म ही कर देते। इन जानवरों में स्मेल्डन, टाइटैनबुआ, मेगालीना जैसे बड़े जानवर शामिल थे जो इंसान से कई गुना बड़े थे। मसलन डायनासोर जैसे कई ऐसे जानवर मौजूद थे जो इस दुनिया में तबाही फैला सकते थे। इनमें कुछ डायनासोर की मुख्तलिफ इकसाम थी जिनकी लंबाई 35 फीट से भी ज्यादा थी, जो साइज के लिहाज से इंसानों से कई गुना बड़े थे। अगर आज के दौर में ये जानवर जिंदा होते तो शायद इंसान न बच सकता। इन जानवरों का शिकार हमेशा इंसान होता ही रहता। तो जरा दिल थाम कर बैठें, क्योंकि आज हम आपको दो हैकल जानवर को देखने को मौका मिलेगा जिन्हें देखकर आपको खौफ जरूर महसूस होगा, मगर आप खुश भी होंगे कि अब ये हमारी दुनिया में मौजूद हैं, क्योंकि इंसान खुलकर इस दुनिया में घूम सकता है। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जायंट ऑप्टिकस। इस वीडियो में जायंट ऑप्टिकस जानवर को देखा जा सकता है। आज से 1000 साल पहले इन जानवरों का कुर्रे अर्ज पर वजूद था। ये जानवर मॉन्की की ही एक नस्ल है। इस जानवर की लंबाई 12 फीट तक थी और इसके साथ साथ ये बहुत ताकतवर भी थे। अगर आज के दौर में इन जानवरों का वजूद होता तो इंसान को आज के दौर में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। ये जानवर इंसान के वजूद में आने से पहले ही खत्म हो चुके हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं परूशा सेट। दोस्तों, इस वीडियो में परूशा सेट नामी एक परिंदा देखा गया है। आज से 1000 साल पहले ये परिंदा शुमाली अमेरिका के इलाके में पाया जाता था। यह परिंदा साइज और जिसामत में बहुत बड़ा था, यानी शुतुरमुर्ग के साइज से भी ज्यादा था। यह परिंदा इतना खतरनाक था कि यह आसानी से किसी को भी शिकार बना सकता था। आज के दौर में अगर इस परिंदे का वजूद होता तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं ये आज के दौर में हम इंसानों के लिए कितना बड़ा खतरनाक होता। इस परिंदे का वजूद भी इंसानों के वजूद आने से पहले खत्म हो गया था और दुनिया से ये नापैद हो चुके थे। दोस्तों, अब बात करते हैं मेगालेना। वीडियो में मेगालेना जानवर के बारे में बताया गया है। मेगालेना नामी जानवर का वजूद आज से तकरीबन 50,000 साल कबल ऑस्ट्रेलिया के इलाके में पाए जाते थे। ये मगरमच्छ की तरह ही एक किस्म की जिसामत के एतबार से ये मगरमच्छ से ज्यादा बड़े थे, इसीलिए आसानी से बड़े जानवर को भी अपना शिकार बना लेते थे। तसव्वुर करें, अगर ये जानवर आज के दौर में मौजूद हो तो इंसानों को कितना नुकसान पहुंचा सकता था। बल्कि आसानी से इंसान को हलाक कर सकता था। मेगालीनिया जानवर भी इंसानों के वजूद में आने से पहले ही तकरीबन नापैद हो चुके थे। दोस्तों, अब बात करते हैं डेकोसोरस। नाजरीन, वीडियो में डेकोसोरस नामी खौफनाक पानी में रहने वाले जानवरों के बारे में दिखाया गया है। इस जानवर का ढांचा आज से 1000 साल पहले जर्मनी के एक इलाके में पाया गया। इसके दांतों का साइज बहुत बड़ा था। माहिरीन के मुताबिक इस जानवर की लंबाई 4.5 मीटर तक होती थी। पहले माहिरीन ने इस जानवर का ताल्लुक डायनासोर्स की फैमिली से बताया, लेकिन बाद में इस गलत फहमी को दूर कर दिया गया और इसे एक अलग जानवर करार दे दिया गया। ये जानवर भी इंसान के वजूद में आने से पहले नापैद हो चुके थे। अगर आज के दौर में ये जानवर जिंदा होते तो इंसानों को काफी नुकसान पहुंचा सकते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं स्मेल्डन। नाजरीन, वीडियो में स्मेल्डन नामी चीता नुमा जंगली जानवर का ढांचा फ्लोरिडा अमेरिका में दरियाफ्त किया गया है। ये अपना शिकार अपने बड़े और नुकीले दांतों की मदद से किया करते थे और चीर फाड़ कर किसी भी जानवर को आसानी से अपना शिकार बना लेते थे। स्मेल्डन नामी जानवर का साइज आजकल के चीते के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़ा था। इस जानवर की तारीख सिर्फ 10,000 साल पुरानी है। ये जानवर भी नापैद हो चुके हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं टाइटैनबुआ। नाजरीन, वीडियो में टाइटैनबुआ नामी सांप की कदीम तरीन नस्ल के बारे में बताया गया है। वैसे तो आज भी हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ किस्म के सांप पाए जाते हैं, मगर टाइटैनबुआ दुनिया का द्योकामत सांप था जो कि आज से तकरीबन 60 मिलियन साल पहले पाया जाता था और ये आज तक दरियाफ्त होने वाले सांपों में सबसे बड़ा और लंबा सांप है। एक अंदाजे के मुताबिक इन सांपों की मजमूई लंबाई 12.8 मीटर तक और इसका वजन 1135 किलोग्राम तक होता था। इस लिहाज से देखा जाए तो ये सांप आजकल के सांपों के मुकाबले में कितने बड़े और कितने ताकतवर थे। अगर ये सांप आज के दौर में मौजूद होते तो इंसानों के लिए कितने खतरनाक साबित होते और इंसान को कितना नुकसान पहुंचा सकते थे।
टाइटैनबुआ नामी सांप इंसानों के वजूद में आने से बहुत अरसा पहले ही नापैद हो चुके थे। दोस्तों अब बात करते हैं वोले मामूद। दोस्तों जैसा कि इस वीडियो में वोले मामूद नामी जानवर के बारे में बताया गया है, ये जानवर हाथियों से काफी मुशाबत रखते थे। इनके जिस्म पर हाथियों की निस्बत बहुत से बड़े बड़े बाल थे और ये जिसामत में हाथियों से काफी बड़े और ताकतवर थे। ये जानवर आज से तकरीबन 20,000 साल पहले जमीन पर मौजूद थे और अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन मौसम की तब्दीली की वजह से इन जानवरों की नस्ल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। बाद माहिरीन के मुताबिक इंसानों ने इन जानवरों को काफी ज्यादा तादाद में शिकार करना शुरू कर दिया और इनकी नस्ल आहिस्ता आहिस्ता नापैद हो गई और आखिरकार इन जानवरों का वजूद इस दुनिया से खत्म हो गया। आमतौर पर इनका साइज 9 फीट से 15 फीट तक हुआ करता था और इनके नुकीले दांतों की लंबाई 14 फीट तक होती थी और इनका वजन 6 टन तक होता था। ये साइबेरिया के जंगलात में काफी तादाद में पाए जाते थे। काफी अरसे तक बर्फ में दबे इनके आजाद सही हालत में इंसानों को मिले, जिनकी मदद से माहिरीन दोबारा DNA तैयार कर रहे हैं और अब एक सैंपल को तैयार करके हाथियों पर तजुर्बात करके इनको दोबारा तैयार करने की कोशिश जारी है। और माहिरीन के मुताबिक DNA का वोले मामूद 99% हाथियों से मिलता है। बाद माहिरीन का दावा है कि कुतुब शुमाली के बर्फानी इलाके पर इन जानवरों की मौजूदगी ज्यादा अरसे तक बर्फ को मुंजमद रखने का सबसे आसान तरीका तस्वर किया गया है। अगर आज ये जानवर इस जमीन पर मौजूद होते, ये इंसानों के लिए बहुत खतरा होते। दोस्तों अब बात करते हैं वोले राहिनो। दोस्तों इस वीडियो में वोले राहिनो नामी जानवर के बारे में बताया गया है। गैंडे की नस्ल का ये जानवर यूरोप और एशिया के जंगलात में अक्सर पाए जाते थे। वोले राहिनो इस वक्त दरियाफ्त हुआ जब इसका बच्चा साइबेरिया की बर्फ में दबने के बायस जमा हुआ माहिरीन के हाथ लगा। माहिरीन के मुताबिक ये बच्चा तकरीबन 12,000 साल से बर्फ में दबा हुआ था और सही सलामत हालत में था क्योंकि इसकी खाल काफी मोटी थी। यही वजह थी कि ये बर्फानी इलाके में बड़े सुकून से जिंदगी गुजारने के माहिर थे। ये जानवर तकरीबन 10 से 12 फीट लंबे और कद 7 फीट जबकि इसका वजन 2000 किलोग्राम तक था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जानवर कितना ताकतवर और वजनी था। जानवर की पेशानी पर 5 फीट लंबा सींग जबकि दूसरा सींग बहुत छोटा था। मौसमियाती तब्दीलियों और इंसानों के ज्यादा शिकार करने की वजह से ये जानवर भी इस दुनिया से नापैद हो गया, लेकिन इनकी हड्डियों के ढांचे आज भी सही हालत में मौजूद हैं, जिनकी मदद से माहिरीन DNA तैयार करने में मसरूफ हैं। दोस्तों अब बात करते हैं साइबेरियन यूनिकॉर्न। दोस्तों आज से हजारों साल पहले ये जानवर इस दुनिया में मौजूद थे। ये जानवर जायंट हैरी राइनो जैसा था। आज से तकरीबन 29,000 साल पहले जानवर के जिस्म के आज़ा माहिरीन ने ढूंढकर दरियाफ्त किए थे और हैरानी की बात यह है कि जानवर की पेशानी पर एक 3 फीट लंबा सींग मौजूद था, लेकिन बाद माहिरीन के मुताबिक इसका सींग 13 फीट लंबा था। दोस्तों इस जानवर के जिस्म की लंबाई तकरीबन 15 फीट, इसका कद 6 फीट जबकि इसका वजन 4 टन यानी 4000 किलोग्राम था और इस जानवर की दौड़ने की रफ्तार 45 मीटर फी घंटा थी। 2018 में माहिरीन ने इसके DNA की जांच पड़ताल की तो पता चला इस जानवर की नस्ल मौसमियाती तब्दीली की वजह से खत्म हो चुकी है और बाद माहिरीन के मुताबिक इसकी दरियाफ्त शुदा हड्डियों में DNA दरियाफ्त हुए हैं। उसकी बुनियाद पर इन जानवरों को दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी, अगर ये जानवर आज के दौर में जमीन पर मौजूद होता तो ये इंसानों के लिए कितना बड़ा खतरा होता, ये आप सोच ही सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं रेड जिला। नाजरीन इस वीडियो में एक चूहा ऐसा भी था जिसका साइज एक गाय के बराबर था। इस जानवर को रेड जिला कहा जाता है। 1987 में इस चूहे के फॉसिल्स साउथ अमेरिका से मिले थे। इसका मतलब ये है कि ये चूहा साउथ अमेरिका में रहता था। ये चूहा इस कदर बड़ा और ताकतवर था कि इस चूहे का सर यानी इस चूहे का स्केल ही 53 सेंटीमीटर लंबी थी और इस चूहे की बाइट मगरमच्छ या टाइगर से 3 गुना ज्यादा थी। दोस्तों रेड जिले फल और लकड़ियां वगैरह खाकर जिंदा रहता और तसव्वुर कीजिए अगर ये जानवर आज रूहे जमीन पर होता तो इंसानों का क्या हाल करता। यहाँ तो दूसरे चूहे बहुत तंग करते हैं, अगर ये चूहा होता तो औरतों और बच्चों का क्या हशर करता। दोस्तों अब जिस जानवर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है डायनासोर्स।
ये जानवर डायनासोर्स के जमाने में रहता था। ये पानी में रहने वाला जानवर तकरीबन 40 फीट तक लंबा होता था। इस जानवर का वजन 5000 किलोग्राम तक था। इसका एक दांत एक केले जितना लंबा होता था। और डायनासोर्स जो पानी पीने के लिए नदी या किसी झील के पास जाते तो ये मगरमच्छ उसको अपना शिकार बना लेता था, यानी ये डायनासोर्स तक हमला करके उसको खा जाता था। इसके फॉसिल 1850 में पहली बार दरियाफ्त हुए थे। इसके नाम का मतलब भी टेरेबल क्रोकोडाइल है। ये मगरमच्छ मैक्सिको और अमेरिका के इलाके में पाए जाते थे। दोस्तों, हमें इस बात का शुक्र मनाना चाहिए ये जानवर आज के वक्त में दुनिया में मौजूद नहीं, वरना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होता। दोस्तों, अब जिस जानवर की मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक परिंदा है और इसका नाम मुआ है। ये बहुत बड़े परिंदे थे। इनकी 9 मुख्तलिफ अनवा थी जो अब नापैद हो चुकी हैं। इन परिंदों का कद शुतुरमुर्ग से काफी बड़ा हुआ करता था। ये परिंदे न्यूजीलैंड में पाए जाते थे। ये परिंदे बहुत बड़े सब्जीखोर थे और इन परिंदे की खासियत ये थी कि इन परिंदे के जिस्म पर दूसरे परिंदों की बनिस्बत बाल कम होते थे। इन परिंदों का वाहिद शिकारी हॉस्ट ओकाब था। इंसानों के जमीन पर आने के बाद 14वीं सदी के अख्ताम तक ये परिंदे नापैद हो चुके थे। दोस्तों, अब बात करते हैं अरोडोट्स। दोस्तों, अब जिस जानवर का हम आपको बताने जा रहे हैं इसका सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस जानवर का नाम एरोडोट्स है। ये जिसामत में पोलर बियर से 50 गुना ज्यादा बड़ा और ताकतवर था। लेकिन ये जानवर आज से तकरीबन 11,000 पहले अमेरिका के इलाके फ्लोरिडा में पाया जाता था। ये जानवर भी दुनिया से ऐसा ऐसा नापैद हो गया और आज के जमाने में इसका सिर्फ नाम ही मिलता है। दोस्तों, जरा तसव्वुर करें, इतने इतने बड़े जानवर अगर इस जमीन पर होते तो आज इंसानों के लिए बहुत बड़े मसाइल होते। वैसे तो वाइल्ड जानवर जंगलों में पाए जाते हैं। अगर इस तरह के खतरनाक जानवर शहरों में आकर हमला करते तो देखिए कितने इंसानों की जानें चली जाती। तो खुदा ताला की जो रजा होती है उसी में रहना चाहिए और जो खुदा ताला का फैसला होता है वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन फैसला होता है।